जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो चलें जी, आज हमारा PSX के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है और आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। उनकी लिस्ट मैंने तैयार करके रखी है जो कि स्टॉक मार्केट में हम यूज करते हैं और वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिटेल में देखेंगे आज की वीडियो में। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम से कम जो है 30 से 40 कॉन्सेप्ट नॉर्मल आ जाते हैं जिन्हें एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। और ये जो 7 लेक्चर है ये मुझे लग रहा है कि आधे घंटे 40 मिनट का भी हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा शार्ट करूं। तो इसका बेहतर हल ये है कि मैं करंटली आपको इस वीडियो पे थोड़ा सा इंट्रो दूंगा उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं। लिस्ट उनकी मैंने बना के रखी हुई है, मेरे पास सेव है, मैंने राइट करके रखी है, नोट डाउन की हुई है मैंने अपनी डायरी पे। तो वो मैं आपको जो है वो बता दूंगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं कि उसे मैं शामिल करूं इस कोर्स के अंदर, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कमेंट करना है। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक को भी कोर्स के अंदर जरूर शामिल करूंगा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे यूज होते हैं। तो चल जी, वीडियो को जो है हम बिल्कुल शार्ट करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम इनको डिटेल्स में भी देखेंगे। देखें जी, जब आप कोई शेयर बाय करना चाह रहे होते हैं, फर्ज करें आप कहते हैं कि मैंने जो है मिलर ट्रैक्टर बाय करना है। अब उसकी कौन सी कैटेगरी है, वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, वो सबसे पहले एक सेक्टर में आ जाएगा। सेक्टर मिलर ट्रैक्टर कौन सा आ जाता है, ऑटोमोबाइल आ जाता है, लाजमी बात है गाड़ियों के सेक्टर के अंदर आता है क्योंकि वो जो है वो ट्रैक्टर बनाते हैं। साजगार की बारी आती है, साजगार के सेक्टर के अंदर आ जाता है जी। साजगार एक तो रिक्शे बनाता है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं बनाता, एक दूसरी इनकी व्हीकल है जिसका नाम है हेवल। हेवल बनाता है। तो इसलिए अब हर कंपनी का एक अपना एक सेक्टर होता है। और सेक्टर के अलावा अगर बात करें, या तो कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग होती है या तो उसके फंडामेंटल्स बिल्कुल बेकार होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेनी या कचरा। अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम कहेंगे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है। लेकिन कोई ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ कोई नहीं हो, वो इनकम शिनकम कोई नहीं लेके आ रहा, कमा कोई नहीं रहे हैं, तो अगर वो कंपनी कमाई गई देन हम उसे क्या कहेंगे, पेनी कहेंगे। अब पेनी की भी दो टाइप्स होती हैं। एक पेनी शेयर ऐसा होता है जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होता, उसके रिजल्ट भी बिल्कुल नहीं होते हैं। और एक ऐसा पेनी होता है जिसके रिजल्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन उस पर वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। जिस पे वॉल्यूम अच्छा होता है उसे हम कहते हैं कि वो अच्छा पेनी है, अच्छा कचरा है। लेकिन जिसके अंदर वॉल्यूम भी ना हो, फंडामेंटल्स भी बिल्कुल बेकार हो, उसे हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो बहरहाल अब जब शेयर आप बाय करते हैं, उसका बेसिक मकसद क्या होता है, आप लोग शेयर को ऊपर जाके बेचें, प्रॉफिट कमाएं। अब वो प्रॉफिट आपका, वो शेयर ऊपर जाएगा, कंपनी ग्रोथ करेगी, शेयर को आप सेल करेंगे। अब जो एनालिस्ट बैठे होते हैं इनका काम क्या होता है, एनालिसिस करना। किस बेस पे, या तो वो टेक्निकल करेंगे, चार्ट्स वगैरह देखेंगे, ग्राफ्स ड्रा करेंगे, इंडिकेटर लगाएंगे, उसे हम कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस। देन आ जाता फंडामेंटल। फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखा जाता है कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी की रिपोर्ट्स कैसी हैं, कंपनी के अंदर कोई लोचा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये फंडामेंटल्स के अंदर आ जाती हैं। देन हम कहते हैं कि शेयर आपका बीरिश है या बुलिश है, इंडेक्स आपका बीरिश है या बुलिश है। बुलिश का मतलब ये होता है कि वो मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, बीरिश का मतलब ये होता है कि मार्केट आपकी नीचे की तरफ गिर रही है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है और वहां पे इंडेक्स की या फिर शेयर की प्राइस जो है वो कम हो रही है, इसका मतलब है बीरिश है। देन हम देखते हैं अपर कैप और लोअर कैप। अपर कैप और लोअर कैप पहले हमारे पास पास्ट में नहीं था, तो ये जब से अपर कैप और लोअर कैप का जब सिस्टम आया तो इससे इन्वेस्टर को बड़ा फायदा हो गया है। पहले शेयर गिरता जाता था तो गिरता ही रहता था, लेकिन अब लिमिट लग गई है, भाई ये शेयर गिरेगा तो इतना गिरेगा। खास करके शेयर 1 रुपए का है, उसका अपर कैप 2 पे बनेगा। और इसी तरह अगर 2 का शेयर है, 2 वाला शेयर है, उसका अपर कैप बनेगा 3 पे, उसका लोअर लाख बनेगा 1 पे। मतलब कि जो शेयर आपके पास छोटे हैं 10 से नीचे, उनका अपर कैप होता है और लोअर कैप होता है 1 रुपया। मतलब कि अपर कैप और लोअर कैप का बेसिक मकसद ये है कि इन्वेस्टर को बचाया जाए। और अब शेयर जब पहुंच गया, 5 का शेयर था, 6 पे अपर कैप है और 4 पे आपका लोअर लाख है, 5 पे चला गया। अब वहां पे 5 पे बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है इस प्राइस पे, लेकिन इससे ऊपर शेयर नहीं जाएगा। अगर लोअर लाख हो गया शेयर का, 4 पे आ गया, 4 पे आप बाय कर सकते हैं, 4 पे सेल कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। अगले दिन का लोअर लाख और अपर लाख इसका अलग बनेगा। जबकि जो आपके पास बड़े शेयर होते हैं, जो कि 10 से बड़े होते हैं, उन पे 10% का अपर लाख होता है, सीधा साधा। पहले 7.5 था, अब इन्होंने 10% कर दिया है। इसके बाद डिफॉल्टर, अब जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उसे फीस पे करनी होती है। PSX वालों को अगर वो फीस वगैरह पे नहीं करती या फिर एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह रही नहीं कराती साल में एक दफा, तो उसे डिफॉल्टर सेक्टर के अंदर डाल दिया जाता है। इससे इन्वेस्टर का उस कंपनी पे जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कम हो जाता है। देन देखते हैं बोर्ड मीटिंग। कंपनी के जो आपके पास डायरेक्टर्स होते हैं,
कंपनी की मैनेजमेंट होती है सारी, वो बोर्ड मीटिंग अरेंज कराते हैं, उसमें या तो वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि कंपनी की ईपीएस आई है, या फिर कंपनी को जो है वो लॉस पर शेयर है एलपीएस आया है, या फिर ईपीएस आया है। अगर वो प्रॉफिट में होंगे देन कहेंगे ईपीएस आई है, अगर वो लॉस में होंगे तो देन कहेंगे एलपीएस आया है, मतलब लॉस पर शेयर आया है। और इसके अलावा कोई और मजीद भी किस्म की मीटिंग हो सकती है। फर्ज करें उन्होंने कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है शेयर होल्डर्स को, देन वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे, इन्फॉर्मेशन सारी होगी, वो एक डॉक्यूमेंट में पीएसएक्स को भी भेज देंगे, अपनी वेबसाइट वगैरह पे भी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर डायरेक्टर्स की अपनी मीटिंग होती है, या फिर अगर उन्हें डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है, सीईओ को सिलेक्ट करना है, उसकी जो बोर्ड मीटिंग होगी तो वो भी मीटिंग के अंदर होती है। देन इसके अलावा एक्स डेट वो डेट होती है जिस डेट तक हम अगर शेयर को होल्ड करके रखेंगे हमें डिविडेंड मिलेगा। आज अगर एक्स डेट है तो मैं अगर शेयर को कल भी बाय कर लेता हूं, इससे एक दिन पहले मुझे डिविडेंड मिलता है। एक्स डेट से पहले अगर एक दिन पहले भी आप शेयर को बाय करो आपको डिविडेंड मिलेगा। एक्स डेट को बाय करो, एक्स डेट के बाद बाय करो, आपको डिविडेंड कभी भी नहीं मिलेगा। देन वॉल्यूम होता है, मतलब कि पर शेयर कितना वॉल्यूम पड़ा है, आज कितना ट्रेड हुआ है। एक शेयर है उस पर आज 10 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, मतलब टोटल जो है वो 10 मिलियन लोगों ने उसे ट्रेड किया है, बाय और सेल टोटल मिला के। देन आपके पास आ जाता है इंडेक्स, आ जाता है इंडेक्स KSE 100 है, KSE आल है, KMI 30 है। अब जो हमारे पास टोटल जितनी कंपनियां ना 500 है, 550 है, 600 है, PSX की बात करूं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, सारी कंपनीज को एक इंडेक्स के अंदर डाल दिया, उसे हम कहते हैं KSE 100। फिर जो टॉप 100 कंपनीज हैं उससे हमने डाल दिया KSE 100 इंडेक्स के अंदर। फिर हमारे पास शरिया आ जाती है जिसे हम कहते हैं KMI आल। सारी जो शरिया कंपनी इस्लामिक जो है वो तरीकाकार के मुताबिक काम कर रही हैं, उसे हम ऐड कर देंगे KMI 100 के अंदर। और जो टॉप 30 कंपनीज हैं शरिया तौर पे जो काम करती हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे KMI 30 के अंदर। इसी तरह शरिया वैसे नॉन शरिया, जो कंपनी सूद पे काम नहीं करती है उसे हम कहते हैं शरिया, और जो कंपनी जो है वो सूद पे काम कर रही होती है उसे हम कहते हैं नॉन शरिया। तो ये कमर्शियल बैंक्स आपके पास ज्यादातर ये सारे नॉन शरिया, ये नॉन इस्लामिक बैंक्स हैं। इस्लामिक बैंक आपके पास मीजान है, फैसल है, और देन इसके अलावा इस्लामिक बैंक है। ये 3-4 बैंक्स ही आपके पास जो है वो शरिया हैं। फिर आपके पास आ जाती है जी फ्यूचर मार्केट और रेगुलर मार्केट। रेगुलर मार्केट क्या होती है जी, जहां पे हम लोग नॉर्मल लोग जो है शेयर को बाय सेल कर रहे होते हैं, स्पॉट बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। मुझे शेयर बाय करना है, मैं अपने मोबाइल को ऐप को ओपन करूंगा, वहां पे जाके ऑर्डर लगाऊंगा, ये 100 शेयर मुझे चाहिए इस कंपनी के, इस प्राइस पे मुझे मिल जाएंगे, इसे हम कहते हैं फ्यूचर जो है सॉरी इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेगुलर मार्केट है। लेकिन फ्यूचर मार्केट क्या होती है, फ्यूचर मार्केट थोड़ी अलग है। अब देखें, हम कह रहे हैं कि फ्यूचर से मुराद ये कि ऐसा शेयर जो हम फ्यूचर में बाय करेंगे। फ्यूचर में होता ये है कि लेट्स सपोज मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि मैं ये शेयर फलां डेट को आपसे जो है बाय करूंगा, उस शेयर की प्राइस चाहे जो भी हो मैं बाय कर लूंगा आपसे फलां दिन, लेकिन जो प्राइस है वो मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ। एक शेयर 100 रुपए का मूव कर रहा है, मैं कहूंगा कि यार ये शेयर मैं आपसे 100 रुपए को जो है वो 1 महीने बाद बाय करूंगा। अब 100 में जो है मैंने आपको बाय करना है उस बंदे से 100 रुपए का 1 महीने बाद। हो सकता है कि वो शेयर 120 पे चला जाए, हो सकता है वो शेयर 80 पे आ जाए। अगर वो शेयर चला जाए 120 पे तो मैंने 100 पे उससे लेना है, हालांकि मार्केट में वही चीज मिल रही है 100 की, लेकिन 120 की मिल रही है, लेकिन मैं उससे कितनी की ले रहा हूँ, 100 की ले रहा हूँ, मुझे 20 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह अगर वही शेयर 80 पे आ जाता है और मैंने बाय किया 100 का, अब मुझे लॉस कितना हो रहा है, 20 रुपए पर शेयर मुझे लॉस हो रहा है। इसी तरह वही शेयर जो मैंने 100 का उससे बाय करना है, वही शेयर मार्केट रेट में उस दिन अगर 150 पे मूव कर रहा होगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर शेयर 50 रुपए का। तो ये बड़ी डेंजरस गेम होती है। शरिया और नॉन शरिया के इसके अंदर फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है। शरिया नॉन शरिया से मेरा मुराद ये है कि ये जो हलाल है कि हराम है वो आपको जो है आपके उलमा इस बारे में सही गाइड कर सकते हैं। देन जी आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, हम देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी के अंदर जो है कोई घपला तो नहीं हो रहा, और कंपनी के जो इनसाइड वाले बंदे हैं, मतलब कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कैसा काम कर रही है, वहां से कोई खबर लीक तो नहीं हो रही, कंपनी में कोई केस तो नहीं चल रहा है। कंपनी की हम सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर देखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बेसिकली। और देन कुछ रेशियोज वगैरह होती हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे क्योंकि वीडियो को हमने थोड़ा शार्ट करना है। टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, हम इंडिकेटर्स इसके अंदर यूज करते हैं, और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का मकसद एक ही होता है, प्राइस को प्रेडिक्ट करना कि इन फ्यूचर प्राइस कहां पे होगी। अगर 10 रुपए का शेयर है, इन फ्यूचर उसकी प्राइस 15 होगी, 20 होगी, 40 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 2 होगी, 8 होगी। तो एनालिसिस का मतलब ही यही होता है। एनालिस्ट क्या करता है, एनालिसिस कर रहा होता है, प्रेडिक्शन कर रहा होता है, इस बेस पे मैं कह रहा हूं शेयर यहां तक जाएगा, इस बेस पे मैं कह रहा हूं कि यह शेयर नीचे यहां तक आएगा। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
सपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बायर मौजूद होते हैं, और रजिस्टर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सेलर मौजूद होते हैं। सपोर्ट आपकी यहाँ पे है जहाँ पे बायर है, और रजिस्टर्स आपकी यहाँ पे है जहाँ पे आपके सेलर मौजूद है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग इसे सप्लाई एंड डिमांड का भी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जो सपोर्ट है वहां पे डिमांड ज्यादा हो जाती है, उससे हम सप्लाई जो है कह देते हैं कि वहां पे डिमांड आ गई तो वो सपोर्ट है। लेकिन जब ऊपर जाती है रेजिस्टेंस पे, तो वहां पे हम कहते हैं कि वहां पे जो है सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोग वहां पे सेल करना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है। देन हमारे पास ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि शेयर एक मूव रेंज जो है कहते हैं, लिमिट कहते हैं, लिमिट के अंदर मूव कर रहा है। 10 से 20 के दरमियान शेयर आपका मूव कर रहा है, इसी लिमिट के दरमियान शेयर मूव कर रहा है। अब 20 जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, अगर 20 को वो शेयर क्रॉस कर जाएगा तो हम कहते हैं वो शेयर 50 की तरफ जा सकता है, बुलिश हो सकता है। तो जो 20 का लेवल है ना, उससे हम कहेंगे कि वहां पे जाके हमारे पास जो है वो हमारे पास एक ब्रेकआउट हो रहा है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ। और यही चीज अगर नीचे की तरफ जाएगी, कि मतलब 20 और 10 के दरमियान है ना, तो अगर 10 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है हम कहते हैं 5 की तरफ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कि शेयर का ब्रेक डाउन हो गया है, अब शेयर डाउन टर्न के अंदर जा रहा है, बीरिश हो रहा है। देन कंसोलिडेशन। अब ये जो 10 और 20 की मैंने आपको चीज बताई है ना, कि 10 और 20 के दरमियान शेयर आपका मूव कर रहा है या मार्केट मूव कर रही है, ये आपकी कंसोलिडेशन है। इसी प्राइस के अंदर शेयर आपका ऊपर नीचे होता जा रहा है, ना तो 20 को क्रॉस कर रहा है ना तो 10 को क्रॉस कर रहा है। देन फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो भी टोटल शेयर्स हैं उनमें से कितने शेयर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। कंपनी के पास 100 करोड़ शेयर्स हैं और उनमें से जो है वो सिर्फ 20 करोड़ शेयर मार्केट के अंदर मौजूद है, जिन्हें हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो वो जो 20 करोड़ मौजूद है वो आपके पास फ्री फ्लोट कहलाएंगे। तो फ्री फ्लोट कितना बन रहा है हमारे पास, अगर 100 करोड़ है उसमें से 20 करोड़ मार्केट में मौजूद है, तो फ्री फ्लोट हमारे पास कहलाएगा 20%। तो ये आपको वेबसाइट्स वगैरह से सारी चीजें मिल जाती हैं। देन हमारे पास सेक्टर होते हैं। सेक्टर आपके पास रिफाइनरी है, जिसके रिफाइनरी के सेक्टर में नेशनल रिफाइनरी है, टेक रिफाइनरी, सी एनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड आ जाती है। देन ऑटोमोबाइल के अंदर आपके पास साजगार आ जाता है, एच कार आ जाता है, कंधारा ऑटोमोबाइल आ जाता है, मिलर ट्रैक्टर आ जाता है, और भी काफी ज्यादा कंपनी है, दीवान फरूक मोटर लिमिटेड। तो ये सारी कंपनी जो है आपकी इस तरह सेक्टर वाइज होती हैं। इस तरह बैंकिंग सेक्टर के अंदर मीजान बैंक है, यूबीएल है, एचबीएल है, बैंकल फलाह है, हबीब बैंक है, बैंकल हबीब है। तो ये सारे सेक्टर वाइज जो है हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, कंपनी को मर्ज किया होता है कि भाई इस सेक्टर के अंदर ये कंपनियां आ रही है। तो वो वेल सेक्टर वाइज आप लोगों को बेहतर पता चल गया होगा। इसी तरह केमिकल की हमारे पास है, सीमेंट की है। सीमेंट की आप देख लें, फौजी सीमेंट है, मैपल लीफ है, गरीबार सीमेंट है, बेस्टवे सीमेंट है, लकी सीमेंट है, फौजी सीमेंट भी है। बहुत ज्यादा इसी तरह की जो है वो कंपनीज होती हैं जो सेक्टर वाइज होती हैं। फिर हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर्स के में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मैं शेयर होल्डर हूं, आप शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी जो है वो आप लोगों में सारी कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कुछ उसमें से हिस्सा। उसमें से फर्ज करें कंपनी 10 रुपए कमाए हैं, तो कंपनी कहती है कि उनमें से जो है मैं 5 रुपए जो है उसके हिस्से करके छोटे छोटे आप लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट शेयर ये होता है कि फर्ज करें कंपनी के पास काफी ज्यादा शेयर्स पड़े हैं। कंपनी ने, अब मैंने आपको बात बताई थी कि फ्री फ्लोट कितना है जी, 20% है। मतलब कि 20 करोड़ शेयर मार्केट के अंदर है, 80 करोड़ कंपनी के पास है। कंपनी कहती है इन फ्यूचर मैंने उसमें से जो मेरे पास 80 करोड़ पड़े हैं उनमें से मैंने 10 करोड़ और मार्केट के अंदर डालने हैं। अब 10 करोड़ और मार्केट के अंदर जब जो डालेगी मार्केट में कंपनी, उसे कहेंगे वो राइट शेयर के जरिए से डालेगी, या तो राइट शेयर के जरिए से डालेगी या फिर बोनस के जरिए से डालेगी। बोनस शेयर आपको फ्री में मिलता है, राइट शेयर के पैसे आप लोगों को पे करने पड़ते हैं। बोनस शेयर पे आपका सिर्फ जो है वो टैक्स लगता है। देन आपके पास इसके बाद हम आगे चलें तो कमीशन क्या होता है। अब कमीशन जो है वो आपका पर शेयर लगता है। जब आप शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो उस पर पर शेयर के लिहाज से कमीशन होता है। अब एकेडी का जो कमीशन स्ट्रक्चर है ना, पर शेयर के लिहाज से छोटे शेयर पे लग रहा है जो 1 से 5 से नीचे है 0.04 लग रहा है, जो उससे बड़ा शेयर है 5 से ऊपर वाला उसके ऊपर लग रहा है 0.06 और 0.14%, दोनों में से जो बड़ा। तो हर ब्रोकरेज फर्म का अपना कमीशन होता है। और आपके जो बोनस शेयर होते हैं इन पे भी आपका टैक्स लगता है, और डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। वो फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से लगता है, वो मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको बता भी दिया था। देन हमारे पास होती है आर्ट मार्केट। आर्ट मार्केट ये होती है कि पहले स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास लॉट्स होते थे कि ये शेयर आप लोग जो है आप एक इसका बाय नहीं कर सकते, 5-10 बाय नहीं कर सकते, आप इसके 100 बाय कर सकते हैं, 100 की रेंज में, मतलब 100, 200 मल्टीपल्स इस तरह। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। आप ना तो एक बाय कर सकते हैं, ना 10, ना आप 99 बाय कर सकते हैं, ना आप 101 बाय कर सकते हैं। तब होता ये था कि फर्ज करो मेरे पास जो है 100 शेयर पड़े हैं किसी कंपनी के, मिलर ट्रैक्टर के, और उसके लॉट्स जो है ना वो भी 100 का ही लॉट है। लेकिन होता यह है कि मिलर ट्रैक्टर वाले मुझे बोनस शेयर दे देते हैं, मुझे अब जो है वो 5-10 जो है बोनस शेयर मिल जाते हैं। अब 10 मेरे पास बोनस शेयर है, वो मैं 10 बेच ही नहीं सकता। तो 10 बेचने का तरीका क्या होता था कि मैं आर्ट मार्केट के अंदर जाऊं, वहां पे 10 जाके बेच दूं, और बाकी जो 100 है वो मैं रेगुलर मार्केट के अंदर ही बेच दूं अपनी मर्जी की प्राइस पे।
देन होता है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल में ना तो हमारा अपना पैसा शामिल होता है और सिर्फ ब्रोकर का पैसा शामिल होता है। हम ब्रोकर से शेयर लेते हैं, एक शेयर मूव कर रहा है, फर्ज करें 100 पे, मैं कहता हूँ ये शेयर नीचे की तरफ आएगा, मैं 100 पे 100 शेयर लेके उसे शॉर्ट सेल करूंगा। और अगर वो शेयर आपका नीचे आ जाता है 90 पे और मैं 90 पे आ जाएगा, तो अब मैंने जो है दोबारा 100 शेयर बाय करने हैं उसी कैश के, और ब्रोकर को उसके 100 शेयर मैंने वापस कर देने हैं। पहले जो शेयर मैंने ब्रोकर से लिया था वो बेचा था 100 में बेचा था, और अब मैं अगर मार्केट में बेचूंगा तो वो शेयर मेरा 90 का मुझे मिल रहा है, मतलब 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर ये भी तो हो सकता है आपने 100 का बेचा है, बाद में आपको ब्रोकर को 110 का, 115 का, 120 का बाय करके देना पड़े, तो इसलिए आपके अकाउंट भी इससे खाली हो जाते हैं। तो ये थोड़ी डेंजरस चीज होती है, बगैर एक्सपीरियंस की ऐसी चीजें ना किया करें। देन आपके पास स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का बेसिक मकसद यही होता है कि अपने जो लॉस है उसे ज्यादा ना करें। एक शेयर आपने 100 का बाई किया, वो 95 पे आ गया, 95 के बाद वो 60, 70, 50 पे भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम जो है 94 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर 94 पे हम वो शेयर सेल कर देंगे, हमें कितना लॉस होगा, हमें पर शेयर 6 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर वो शेयर नीचे चला जाएगा, 80 पे चला जाएगा, हमें पर शेयर 20 का लॉस हो रहा है, और फिर हमें क्या पता कि इन फ्यूचर वो प्राइस उस शेयर के ऊपर जाएगी भी नहीं और कितना टाइम लगेगा। इसलिए जो आपके पास स्टॉप लॉस होता है वो आपको ज्यादा लॉस से बचाता है। वो कहते हैं कि जब आपकी बाजू कटने का खतरा हो ना, तो देन आप बेहतर करें कि उंगली कटवा लें। वो कहते हैं कि कैंसर के जो मरीज होते हैं ना, तो वो अक्सर देखते हैं कि यार कैंसर जो है आपके जिस्म के अंदर फैल रही है, आपकी टांग काटनी पड़ेगी, तो वो एक टांग काट देते हैं। वो जो है सारा जो है वो इंसान की जान से बेहतर ये होता है कि आधी चीज काट ली जाए। तो यहाँ पे भी यही है, आपके पास 100 रुपए हैं, वो आपके आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। आप कह रहे हैं चलो यार 90 बच रही हैं, 10 जाया हो रही है, 90 में बचा लेता हूं, ऐसे ना हो कि वो 50 रह जाए, आधे रह जाए। तो ये हमारे पास जो है स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि शेयर जो है रेंज बाउंड के अंदर मूव कर रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो उसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ईपीएस और एलपीएस मैंने आपको दोनों बता दिया है। देन एक और चीज जो आ जाती है सेलिंग और पैनिक सेलिंग। सेलिंग का मतलब यह है कि अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना एक खास टाइम पे, लेकिन जो आपके पास पैनिक सेलिंग होती है, पैनिक सेलिंग यही होती है कि फर्ज करें कंपनी की न्यूज आ गई है, अचानक से कंपनी की न्यूज आई है कि कंपनी के अंदर जो है आग लग गई है, और उसी खबर को लेकर लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं, शेयर को फौरी तौर पे सेल कर जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि नहीं वो खबर जो है वो फेक थी, और बाद में वही लोग किसे गालियां निकालते हैं अवाम को जिन्होंने वो न्यूज जो है वो फैलाई होती है, पैनिक किया होता है। ताकि पैनिक इंसान खुद कर रहा होता है। तो सेलिंग और पैनिक सेलिंग के अंदर बहुत फर्क होता है। जब आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के रखी है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए मैंने शेयर को वहां पे सेल करना है, तो देन आप लोग अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहें और पैनिक सेलिंग का आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 7। और आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो ये हमारे पास अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं, ये हमने देख लिए सारे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको हम जरा डिटेल में भी देखें, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज में हम इनको डिटेल में जरूर देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देनी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि काजी स्पीक्स की भी ग्रोथ हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो है हमें फॉलो कर सकें और फायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, और लेक्चर नंबर 8 होगा हमारे पास पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का, और इंशाल्लाह एक नया टॉपिक होगा एक नई उम्मीद के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, मैं उसे कोर्स का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पीएसएक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।